नेशन टीवी पे अभी सबसे एक हट के युवा उम्मीदवार और धाकड़ उम्मीदवार वार्ड पार्षद के जो उम्मीदवार होते हैं वो अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमने सैकड़ों लोगों का अभी तक इंटरव्यू लिया है, यूँ कहें तो हज़ारों उम्मीदवार का, न जाने कितने लोगों का आप वीडियो आपने देखा होगा। लेकिन इस बार सबसे हट के एक प्रत्याशी का हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। सबसे हट के इसलिए कि आप देखिए, कैमरा को सामने लाइए। हाजीपुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 11 से जो है वार्ड पार्षद के एक उम्मीदवार हैं, जिन्होंने अपने 5 साल का पूरा जो है प्लान तैयार कर रखा है। वार्ड में किस तरीके से विकास करना है, कौन-कौन योजना पे काम करना है, महिलाओं के लिए क्या कुछ करना है, पुरुष के लिए क्या करना है, वार्ड को कैसे हाईटेक बनाना है, एजुकेशन पे कैसे जोर देना है, मतलब जितना भी जो सिस्टम है उसको इन्होंने लाया है। और साथ ही ये जो है अभी इसको बजाबते पूरे वार्ड में घुमाए भी हैं। आप देख सकते हैं कि 5 साल का जो घोषणा पत्र है, सुरक्षा कार्य करने के लिए वार्ड संख्या 11 में एचडी सीसीटीवी सर्विस लॉन्च पूरे वार्ड संख्या 11 में होगा। ट्रेंड डॉग विथ सिक्योरिटी गार्ड पूरे वार्ड संख्या 11 में। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये जो इनका घोषणा पत्र है पूरे शहर में, हाजीपुर में चर्चा का विषय है। अब सवाल ये है कि क्या इतने सारे घोषणा पत्र देख के यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, इनका क्या कुछ बयान रहता है, वो हम इंटरव्यू में दिखाएंगे। और साथ ही चूंकि यहाँ के जो मतदाता हैं, क्या इनके घोषणा पत्र पे अमल करेंगे और इनको वोट करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न भी है। क्योंकि देखिए, अगर इतना घोषणा पत्र इन्होंने शामिल किया है कि अगर ये काम करेंगे और बजाते एक पम्पलेट भी दे रहे हैं, प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं, प्रोस्पेक्टस में बैक में जो है ये साइन करके दे रहे हैं कि इतना काम अगर नहीं होता है तो हम जो है इस्तीफा भी दे देंगे बीच में। आप समझ सकते हैं। शिक्षा हेतु कार्य वार्ड संख्या 11 में क्या क्या किया जाएगा। फ्री वाईफाई इंटरनेट की सुविधा पूरे वार्ड संख्या 11 में, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, चैनल सब्सक्रिप्शन, फ्री डाउट सेशन अप टू 12th क्लासेस, जिला या राज्य स्तरीय खेल या शिक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि, स्वास्थ्य हेतु कार्य वार्ड संख्या 11 में साप्ताहिक मेडिकल कैंप, साप्ताहिक योग शिविर, शुद्ध पेयजल, हर घर जल सम्मान के साथ कूलिंग वाटर पावर स्टेशन, सफाई कार्य के लिए भी इन्होंने अपना प्लान तैयार कर रखा है। उसके लिए प्रतिदिन घर घर कचरे का उठाव, कीटनाशक छिड़काव, समय समय में नालों की सफाई, महिला के लिए जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, प्रेग्नेंट महिलाओं का रूटीन चेकअप, घरेलू हिंसा रोकथाम हेतु काउंसलिंग की व्यवस्था, सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा हेतु विशेष व्यवस्था, सामाजिक कार्य हेतु जो वार्ड संख्या 11 में होंगे इसमें सामाजिक समिति का गठन करना, धार्मिक कार्य हेतु सहयोग, गरीब जरूरतमंद, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक के उत्थान हेतु कार्य, सरकारी योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, गरीब जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, वृद्धा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, दिव्यांग योजना, अटल पेंशन योजना, कन्या उत्थान योजना आदि का संपूर्ण लाभ प्रदान करना। आप समझ सकते हैं। पशु सेवा, धर्म हेतु कार्य करना, 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन, मतलब सारे जो व्यवस्था होते हैं उसको इन्होंने लाने का काम किया है। अब इनसे हम बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ पवन कुमार सिंह हैं। जिस तरीके से पवन की तरह वार्ड में आए हैं और हाई टैलेंटेड हैं, हाई क्वालिफाइड हैं, मतलब ये परिचय के मोहताज नहीं है। आपका अगर हम इनका प्रोफाइल दिखाएंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। एलएलबी इन्होंने कर रखा है, मास कम्युनिकेशन कर रखा है और जर्नलिज्म में जो है एनडीटीवी न्यूज चैनल में भी इन्होंने काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कितना टैलेंटेड व्यक्ति हैं। लेकिन जनता के लिए सिर्फ ये जो है चुनाव मैदान में है। ये चाह रहे हैं कि वार्ड संख्या 11 का जो है समग्र विकास हो, यहाँ के लोगों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। यही कारण है कि ये चुनाव मैदान में आए हैं। अब इनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। सर, आप इधर आ जाइएगा, आप कैमरा को उधर ही रखेंगे। अच्छा सर, जिस तरीके से इतना बड़ा घोषणा पत्र आपने बनवाया है, तो सारा मास्टर प्लान जो है आपके माइंड में कब आया था? हाँ, देखिए, जब मैं यहाँ पहली बार आया था और हाँ। मैंने जब चीजें देखी, जब मुझे पहली बार इन चीजों में से एक मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ी, तो मेरा पैसा मुझे काम नहीं आया। अच्छा। मैं बॉम्बे में जब फिल्म मेकिंग कर रहा था और यहाँ पे जब मेरे फादर को चेस्ट पेन हुआ और जब मैंने वहां से कई लोगों को फोन किया कि आप सिर्फ एम्बुलेंस लेके एक डॉक्टर कि हाँ आप एडमिशन करा दीजिए, जितना भी पैसा होगा हम बेयर करेंगे, तब मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, कोई भी ऐसा नेता नहीं मिला और मेरा पैसा उस वक्त काम नहीं आया, क्योंकि वो रात के 8 बज रहे थे। जैसा मैं आपको बताऊं कि 8 बजे जो है वो बहुत ऐसा नहीं था कि 1 बज रहा था, 2 बज रहा था, पर 7 बजे और 6 बजे के बाद ही यहाँ लोग नॉन एक्टिव हो जाते हैं। दूसरी बार मुझे एहसास हुआ जब यहाँ फ्लड आया था और उसके बाद जब ये पानी पूरी तरह, क्योंकि यहाँ सीवेज का प्रॉपर मैपिंग नहीं है, जब पानी पूरी इस कैंपस में आ गया, तो हमारे यहाँ जब खाने के लिए जब वहां से भेज रहे थे लोगों को, तो वो पानी
क्रॉस करके यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो मुझे लगा कि पैसा, तरक्की सब कुछ एक साइड है, अगर हम इंसान का जान नहीं बचा सकते और कुछ जो बेसिक चीज है लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं है। जो जिस तरीके से आपने घोषणा पत्र बनवाया है, यहाँ पे अगर सीधे तौर पे देख ले तो जो जनता होती है वो भोली भाली होती है, उसको बरगला के ठग लिया जाता है, 1000-2000 दे के जो है वोट ले लिया जाता है। ये इतना चीज पढ़ने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं रहता है। जो अनएडुकेटेड व्यक्ति हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, जो रोज दिन 100-200 रुपया कमा के घर में सो जाते हैं, उनको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं रहता है। वैसे लोगों को प्रत्याशी बरगला के 1000-2000 रुपया दे के वोट ले लेते हैं। तो इतना चीज जो है, जो क्वालिफाइड आदमी होगा वही देखेगा। ठीक है, दूसरी बात है आपके वार्ड में अनएडुकेटेड जो है कम है, ज्यादातर क्वालिफाइड व्यक्ति हैं। तो ऐसे में एक चीज ये भी है कि इतना चीज जो है आप किए हैं, तो लोगों को ये मन में है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आया है, आप जो है सारा मास्टर प्लान तैयार करके इन सब चीजों को जो है आपने शो किया है वोट के लिए, चुनाव जीतने के बाद ये सब कुछ नहीं करेंगे। जी, मैं आपको बता दूं कि जब ये इलेक्शन कैंसिल हुआ, उससे पहले हमने ये मैनिफेस्टो ऑफिशियली रखा था। और उसके बाद सबसे पहले जो मैंने काम किया था, अपने इस मैनिफेस्टो के 25 पॉइंट को हमने रखा। जो हमारे पहले के नेता जो जीत रहे हैं या जो लड़ रहे हैं, उनको बोला कि आप इनमें से 25 ना करें, मुझे आजादी दे कि मैं इनमें से सिर्फ 10 पॉइंट चुनूं। अगर वो ये करने को तैयार है तो मैं इलेक्शन उसी वक्त छोड़ दूं। अभी तो ये आपका घोषणा पत्र है। अभी वार्ड में अगर देखा जाए तो क्या समस्या है? क्योंकि कुछ समस्या हर वार्ड में एक ही तरह का रहता है, जैसे पानी का समस्या, नाला का समस्या और सड़क का, और बिजली तो अभी 24 आवर्स जो है लोगों को मुहैया हो रही है। तीनों समस्या आपके वार्ड में भी है या फिर उससे हट के भी यहाँ पे लोगों को आवश्यकताएं हैं? देखिए, मैं बोलूँ समस्या की बात करूँ तो ये जितने भी लोग नाली की बात करते हैं और जो बेसिक चीज, ये 20 साल पहले हो चुका है। आज बिजली सरकार दे चुकी है। आज भी नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको कई वार्ड कमिश्नर अपना प्रोजेक्ट बना के ये दिखा रहा है इलेक्शन के समय में कि वो कितना एक्टिव है। लेकिन हमें इन सब बेसिक चीजों से उठना। मैं बताऊं कि यहाँ सीवेज का मैपिंग नहीं है। अब देखिए, यहाँ रोड आया है, यहाँ प्रॉपर झाड़ू भी नहीं लगता। ये आगे सीवेज का कोई प्लान नहीं है। सारा पानी जब आता है तो ये हमारे अंदर ही आता है। ये अभी डेंगू का कहर था, अब देखिए ये लगातार ये दोनों ओवरफ्लो है। तो क्या डेंगू से सबसे, क्योंकि सबसे पहला घर मेरा है, उसके बाद ये परिवार और ये पूरा मोहल्ला यहाँ से पीछे से शुरू होता है, तो ये सब बीमारी का घर है। प्रचार प्रसार का अंतिम दिन था, 18 तारीख को जो है वोट पड़ने हैं, वोटिंग होंगे, तो जनता से क्या उम्मीद है? खासकर आपके वार्ड में करीब 4 कैंडिडेट आमने सामने हैं, तो क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी? उम्मीद क्या किया जाए? जनता से मेरा यही अपील है कि परिवर्तन भी हो तो योग्य परिवर्तन करे। आप एक बार ऐसे योग्य, वोटर में भी कमी है। आज वोटर बहुत आसानी से बोलता है, जनता कहती है कि नेता हमें ठग के ले जाते हैं। अगर मैं भी एक वोटर हूं, मैं भी जनता हूं, अगर मैं ठगाऊंगा ही नहीं, अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करें कि मैं तो चाहता हूं कि कोई मुझे ठग के दिखाए। कोई भी नेता जब आपके दरवाजे पे आए तो सबसे पहले आप उनसे सवाल करना शुरू करें। जब तक जनता सवाल नहीं करेगी, तब तक ये वार्ड क्या, ये देश भी नहीं बदलेगा। सबसे पहले हमें सवाल करना होगा कि आप वोट मांगने आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पर आप हैं कौन? आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की है? आपने समाज के लिए क्या क्या किया है? और हम आपको वोट दे तो देंगे, लेकिन आप करेंगे क्या क्या, वो आपको बताना होगा। कैसे करेंगे वो भी बताना होगा, और किस रास्ते करेंगे वो भी बताना होगा। चुनाव जब नजदीक आता है तो सब लोग बड़े बड़े दावे करते हैं। आपका दावा ये, अगर चुनाव जीत जाते हैं, जनता वोट करके जिताती है, तो ये दावा कितना सक्सेस रह पाएगा? इतना लोगों को करके देंगे? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं चाहता हूँ कि आपके जैसा निडर पत्रकार ऐसे सवाल को करे। जब ये इलेक्शन पोस्टपोन्ड हुआ, तो इनमें से जितनी भी चीजें की रिक्वायरमेंट है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 50-55% हमने फिजिबल कर दिया, हमने उसको कर दिया। ये हमारा स्वार्थ था। लोगों ने हमसे कहा ही, और मैंने बढ़ चढ़ के इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि शायद इतनी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मंझे हुए नेता है, जो पुराने नेता है, वो इन चीजों को एकदम से खारिज कर देते हैं। तो लोगों में ये विश्वास जताना कि हाँ, ये हो सकता है, ये किया जा सकता है, इसके लिए सबसे पहला मैंने काम किया कि अगर इलेक्शन पोस्टपोन्ड हुआ, जब सारे लोग बैठ गए, कई लोगों का भोज बंद हो गया, कई लोग बीमारी का बहाना करके बैठ गए, तो मैं लगातार फील्ड में रहा, और लोगों ने मुझे फील्ड में काम करते जब देखा तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि अरे ये तो कुछ अलग ही कर रहा है, या इतना क्यों कर रहा है। ये करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको एक विश्वास बने कि हाँ, काम होता है।